अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो मेरे जहन में बात आई। मैं इस वक्त बहरीन में हूँ, ईस्ट रिफ़ा में, और बहरीन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर किसी भाई को यहाँ आना चाहता हो या आ रहा हो, वो कॉन्टैक्ट्स भी कर सकता है, नीचे कमेंट्स भी कर सकता है, पूछ भी सकता है और आ भी सकता है हमारे थ्रू। लेकिन फ़िलहाल मैं उन्हें किसी को भी नहीं बुलाना चाहता, क्योंकि ईद के बाद जो है ना कुछ मामला तय होंगे, क्योंकि यहाँ पर चूना लगाने का सिस्टम बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर अथेंटिक बंदा होना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर चूना, कत्था, मीठा पान, बेसिकली कराची से हूँ तो हम वहाँ पे ऐसे ही कहते हैं, भाई आपको चूना लगेगा, कत्था लगेगा और ज़्यादा मीठा हो गया तो समझ लो कि आपके अंदर गुलकंद भी डाल दी उन्होंने और ठीक ठाक पैसा ले लिया। एक भाई ने कहा था, नाम नहीं बताता मैं भाई का, वो 9 लाख रुपए लगा के कंपनी बनाकर यहाँ पे आना चाह रहे हैं। ज़रा समझने की बात ये यार कि 9 लाख लगाकर आप कंपनी बना कैसे सकते हो? आप फिज़िकली यहाँ पर हो ही नहीं। यहाँ पे तो फिज़िकली मांगते हैं, रेंट का एग्रीमेंट मांगते हैं फिज़िकली, जो आपका अरबाब कहते हैं, बेसिकली जो आपका ऑनर होता है, लैंड लॉर्ड जिसको कहते हैं, तो वो होना ज़रूरी है। आपके दरमियान में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। आपका एक CPR नंबर होता है, वो होना ज़रूरी है। CPR भी तस्वीर के साथ बना होता है, जैसे पाकिस्तान में NIC होता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर CPR बनते हैं और 5 साल 10 साल की वैलिडिटी में बनता है। इनका होना ज़रूरी है। भाई अगर आप वीडियो देखो मेरी, तो आप इस बात को समझ जाना कि 9 लाख रुपए का कोई काम नहीं है। यहाँ पर कोई बेवकूफ़ी मत करना। ऐसी 2-3 चीज़ें और पॉइंट की बताना चाह रहा हूँ, उन पे भी आपने गौर करना। अच्छा, ये एक चीज़ मेरे सामने आ गई, देखो यहाँ लिखा हुआ शुरता पुलिस। जब रमज़ान की चांद रात थी तो यहाँ पे 4 धमाके हुए, बड़े ख़तरनाक किस्म के ना। तो मैं भी धमाकों की तरफ आया कि यार हो क्या रहा है। मैंने पहले भी ये बात जिक्र की थी वीडियो में ना। मैं यहाँ पर आया तो देखा यहाँ उस तरफ बहुत रश लगा हुआ है, लोग खड़े हैं, मर्द औरतें बच्चे सब मोबाइल लेके अपनी वीडियो बना रहे हैं। और मैं भी ये सोच रहा था कि यार ये पता नहीं एक अजीब टाइप के यहाँ पे धमाके हो रहे हैं। तो पता चला इस एरिया के अंदर, क्योंकि ये मिलिट्री बेस है इनकी, बहरीन की, और वो पूरी वहाँ तक बिल्कुल जो नज़र आ रही, जूम करके दिखाता हूँ मैं, आगे भी है, हाँ वो रही वो, और ये सारी। तो यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ इंटर्स हुई वहाँ से, वहाँ पे आके उन्होंने गाड़ियाँ पार्क की, यहाँ पे पार्क की, और अंदर एक कोई ऐसा मवाद लेकर आए इस जगह पर, जो कि इन्होंने यहाँ पे एक लाइन लगाई, जैसे हमारे यहाँ वहाँ पे नाका लगाते हैं कि चलो भाई चलो साइड में आ जाओ। साइड में ऐसा होता है ना, साइड में आ जाओ, पिल्ले दे के जान छूटती है, उससे पहले छोड़ते नहीं। यहाँ पर आए और उनके पास पता नहीं क्या चीज़ है। जब तक मैं पहुँचा 4 धमाके हो चुके थे। तो यहाँ पे ऐलान करने के लिए, जश्न मनाने के लिए गवर्नमेंट खुद आके धमाके करती है, वो भी बहुत ही आला नस्ल के। और हमारे यहाँ धमाका जो फ़ौरन मारते हैं, पेमटी तो नहीं फट गई। लाइट का तो मतलब ऐसा है कि धमाका हो गया, लाइट चली गई, लो भाई अब तो गई, 12-13 घंटे लग जाएंगे। तो उसके पहले तो लाइट आती नहीं है, और पता नहीं अल्लाह जाने इस बार लोड शेडिंग भी ज़्यादा हो गई, पता नहीं बिल कितना आएगा। इस परेशानी में भी हम लोग हैं। देखो मैंने कहा था ना मिलिट्री बेस है, तो मैं कुछ दिखाता हूँ। इनकी जो गाड़ियाँ हैं अंदर, हाले कैमरे में सही कैप्चर ना हो पा रही हूँ। किसी और दिन मुझे मौका मिलेगा ना, मैं उस तरफ जाके भी बनाऊँगा। वक्त की बड़ी जो है ना यहाँ पे हिसाब है, क्या जब तक आपका CPR कार्ड नहीं है, आप कहीं पक्के नहीं होते, तो उसके बाद आपको इसी तरीके से काम करना पड़ता है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। टेलर का काम आपको यार यहाँ पे हुनरमंद आदमी होना चाहिए। तो 1.25 लाख 1.5 लाख महीना कहीं नहीं गया, लेकिन बंदा हुनरमंद होना चाहिए, मतलब फजूल आदमी ना हो। काम वाम कुछ नहीं आता, भाई मुझे तो कुछ नहीं आता, बस मुझे लगवा दो, कहीं 1 लाख रुपये मिल जाएगा आराम से। भाईजान ऐसे कहीं भी पैसा नहीं मिलता। पैसे के लिए आपके अंदर हुनर होना बहुत ज़रूरी है। टैलेंट का मांगता है भाई, यहाँ पे हर बंदा मांगता है। यहाँ पे है पंजाबी, और मतलब मैं कास्ट से रिलेटेड बात नहीं करना चाहूँगा। पहले ही मेरी जो है ना वो बड़ी अजीब लोगों से बातचीत हुई भी है, कास्ट से रिलेटेड नहीं करना चाहूँगा। पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशियों का आजकल वीज़ा बंद है। हिंदुस्तानी भी हैं यहाँ पर भाई मेरे, और वीडियो भी कुछ लोग हिंदुस्तान से देखते हैं। बड़ा अच्छा लगा यार मुझे कि वो देखते हैं। अगर वो यहाँ पर आ रहे हो या पाकिस्तानी लोग यहाँ पर आ रहे हो, तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बनाता हूँ कि जो हमारे साथ हो चुका है वो उनके साथ ना हो, और उनको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, वो क्या करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से काम है यहाँ पर, और किन किन कामों में उनको फोकस होना चाहिए। और अगर किसी को नहीं पता तो एमरजेंसी में तो वीज़ा देंगे नहीं, ये आपको 2 महीने तक ही देंगे वीज़ा, उससे पहले आपको दे नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही चिटर टाइप के लोग होते हैं। जो एजेंट माफिया यहाँ पर बना हुआ है ना, उनका बेसिकली काम ये एजेंट माफिया का कि आपका मेडिकल करवाएंगे। मेडिकल की 2 महीने की वैलिडिटी होती है वहाँ पर। 19,000 से लेकर 20,000 रुपये तक की फ़ीस होती है। 4,000 रुपये GCC के जो मेडिकल अथेंटिक जो इनकी ग्रुप बना हुआ होता है, वो अपॉइंटमेंट के चार्ज करते हैं 4,000। वो 19,000 या 20,000 24,000 पकड़ लो। जैसे कि कराची में शारा फैसल पे इनके बहुत सारे
अल हिलाल है, अल हिलाल यहाँ पर भी है, और भी बहुत सारे वहाँ पे जो इनसे रजिस्टर्ड हैं, तो उनके लिए जो है ना वो वहाँ से आपको मेडिकल कराएं। लेकिन होता ये है कि जब आप फर्स्ट डे जाते हैं तो वो एंट्री कर लेते हैं, आपकी फ़ीस वगैरह ले लेते हैं, टेस्टिंग के लिए जो भी उनको चाहिए होता है वो सब कुछ ले लेते हैं आपसे, ब्लड वगैरह या बाज़ औक़ात यूरिन भी ले लेते हैं। अगले दिन या उससे अगले दिन रिपोर्ट आपको मिल जाती है। आप क्या करते हो, एजेंट को रिपोर्ट सेंड करते हो, रिपोर्ट में आपके फिट लिखा हुआ आता है, तो ठीक है, बेसिकली जो है ना वो ऑनलाइन भी हो जाती है रिपोर्ट। लेकिन ऑनलाइन में सिर्फ फिट लिखा हुआ आता है, डिटेल्स नहीं आती सही तरीके से। डिटेल्स के लिए फ़िज़िकली आपको लेना ज़रूरी होता है, उसको PDF फाइल इनको सेंड करनी पड़ती है। तो ये क्या करते हैं कि आपकी वो फ़ाइल देखते हैं, कहते हैं हाँ भाई आप क्लियर हो, अब आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो, अब आप हमें पैसे सेंड करो। फ़र्ज़ करें जो भी आपकी फ़र्ज़ करें कि आपकी 6 लाख में बात हुई है, तो आप हमें 3 लाख रुपये अभी देंगे, और फिर 3 लाख रुपये जब आपका वीज़ा वेटिंग फॉर पेमेंट पे आएगा फिर आप देंगे। तो ये करते हैं हम 3 लाख इनको दे देते हैं बेचारों को, जिससे कि बेचारे हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। हमारी मदद नहीं कर रहे भाई, ये अपना पैसा बना रहे हैं, इनका ये काम है, धंधा है, इसको कहते हैं धंधा है ये। बहरहाल ये मैं पहले भी इस तरीके की बातें बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसलिए बताता हूँ कि किसी के साथ हो ना यार, अच्छा नहीं लगता। हम लोग जो वहाँ से आते हैं हम लोग बहुत ही परेशान हैं, पहले से बेहाल हुए हैं वहाँ पर, कि जो है ना किस तरीके से ज़िंदगी गुजरेगी, किस तरीके से काम होगा। उसके बावजूद ये लोग भी चूना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते ना। इनको तो मौका चाहिए बस। आपने कोई भी इनसे डिमांड कर दिया, फ़र्ज़ करें आपने इनसे कह दिया कि भाई मैं आ तो रहा हूँ लेकिन मुझे ना आपने फ़ला जगह काम पे लगवाना, तो उन्होंने पता आपको क्या कहना है, हाँ भाई लगवा देंगे, लेकिन यार मसला ये क्या है ना, आगे पीछे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो यार 50 दिनार उसके लगेंगे। और आप तो वहाँ से यार नहीं मुझे नौकरी मिल रही है, बस मुझे नौकरी होनी चाहिए, 50 दिनार आप भी देने के लिए तैयार होंगे। मैं आपको ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिससे आप किसी भी एजेंट के थ्रू यहाँ पे आ रहे हो तो इस चीज़ को आपने सोच के समझ के बात करके आनी है। वो क्या है, ये है सबसे पहले आप आएंगे तो आपसे ये पूछेंगे ज़रूर, या आप ख़ुद ही इनको कह दोगे कि जो है ना भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं एयरपोर्ट से चेंज करा दूँ क्या? ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी बोलने की, ना कुछ बताने की। आपने करना क्या है, आपने अपने जहाँ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, आप कहीं से भी हैं तो आपने वहाँ से रियाल ले लेने, सऊदी रियाल, क्योंकि दिनार जो है वो महंगा है, रियाल ले लेने वहाँ से, सऊदी रियाल भी यहाँ चलते हैं। आप फ़र्ज़ करें जो भी खर्चा लेकर आना 20-30 हज़ार, उसके आप रियाल में कन्वर्ट कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एयरपोर्ट पे कोई कुछ नहीं पूछता, बस आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हों, कोई भी कुछ नहीं पूछता। तो आपने रियाल में कन्वर्ट करवा लेना। जब आप यहाँ पर आओ तो उनको कहना नहीं यार मेरे पास तो सिर्फ रियाल हैं, और 10-12 रियाल से ऊपर की कोई बात करनी ही नहीं है आपने। ये मेडिकल के लिए 20 दिनार खर्च होते हैं, और CPR के लिए भी खासे 20 या 25 दिनार ही लगते हैं। अब ये इतने भिखारी हैं यहाँ के जो एजेंट है ना, वो इतने भिखारी हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। इनके पास पैसा पाई कोई होता नहीं है, ये अपने मज़े ले चुके होते हैं पूरे। आपने जब इनको एडवांस दिया होता है 3 लाख, फ़र्ज़ करें 6 लाख में बात हुई तो 3 लाख आपने इनको एडवांस दिया, उससे इन्होंने मज़े लिए। फिर उसके बाद जब ये वेटिंग फॉर पेमेंट पे वीज़ा आता है तो फिर ये आपको फ़ौरन प्रेशर देते हैं, भाई देखो सिर्फ 24 घंटे के लिए वीज़ा आया हुआ है वेटिंग पे, अगर आपने पेमेंट नहीं की तो फिर ये पेंडिंग में चला जाएगा, हो सकता है कैंसिल हो जाए, फिर देख लो आप, फिर हमें नहीं कहना। बस आप हाथ पाँव मार के इनको उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे आप इनको पैसे दे दोगे, गारंटी है भाई। इतना ही परेशान होता है बंदा। आप इनको पैसे दे दोगे, सारे पैसे आपके क्लियर हो गए। अब जब यहाँ पर आओगे आप तो ये कोशिश करेंगे कि आपका मेडिकल करा लें, अगर इनके पास पैसे हुए तो, वरना आपसे उधार मांगेंगे, भीख मंगे लोग हैं। बहरहाल तो अब आपने करना क्या है कि अब आपने 1 लाख रुपए रोक लेना है। आपने कहना भाई 6 लाख की बात हुई है, 3 लाख मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ, बाकी के 2 लाख जब मेरा वीज़ा आ जाएगा, बाकी का 1 लाख आप जब मेरा मेडिकल CPR मेरे हाथ में दोगे, आपको मैं 1 लाख उसी टाइम दे दूँगा, या जब तक मेरा नहीं लगे तो पैसा, तो फिर मुझे आप CPR मेरे हाथ में मत देना। ऐसी कोई डील करके आओ। डील सबसे अच्छी तो ये वाली कर आओ कि भाई CPR मेडिकल के बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा 1 लाख रुपए जो मेरे रिमेनिंग में रहेगा। ये याद रखो, आपको मिलेंगे 100% उसी दिन मिलेंगे जिस दिन मेरे हाथ में CPR आएगा। नहीं तो मेडिकल पे 50 हज़ार दूंगा, मेडिकल क्लियर होने के बाद, मेडिकल में मैं फ़िट हो जाता हूँ, 2 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। इतने हरामी हैं इनको ना, फिर जाना पड़ता है वापस। तो ये वापस के लिए फिर रोते रहते हैं, रोना गाना इनका चलता रहता है कि यार किस तरीके से ये वो, टाइम नहीं है फला। भाई अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप एजेंट बने हुए क्यों? अगर आप यहाँ कहीं नौकरी करते हो, पार्ट टाइम में एजेंटगिरी का काम करते हो, फिर आपको इतने पैसे लेने नहीं चाहिए। जब आपने इतने पैसे ठूस लिए हैं तो फिर आपको काम पहले यही वाला करना चाहिए, अपनी नौकरी बाद में देखनी चाहिए। बहरहाल तो 50 हज़ार मेडिकल क्लियर होने के बाद अगर मैं फ़िट होता हूँ तो फिर उसके बाद CPR के लिए वो मर रहा होगा, क्योंकि उसके पास पैसे होंगे ही नहीं, भिखारी हैं यहाँ पर। इसका पैसा उधर करते हैं और उसका पैसा उधर करते हैं।
तो बाकी के 50,000 बोलना भाईजान, जैसे CPR हाथ में आएगा आपके 50,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नहीं हो तो मैं यहीं बैठा हूँ, भागा थोड़ी जा रहा हूँ। ये वाली डील आपने करनी है तो आपका CPR भी जल्दी आ जाएगा। वरना इतने निकम्मे, इतने निठल्लू, मैं क्या बोलूँ यार, बस अल्फाज नहीं है मेरे पास। इनसे भी बढ़ के चीज़ें आप समझ जाओ बस जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इस तरह के हैं। अब आप इस जहन में रखो कि डील आपको जैसे मैंने बताया उसी तरीके से डील करेंगे तो सही है। वरना एक एक महीने तक रुलते रहेंगे, CPR कार्ड आपके हाथ में नहीं है तो उससे पैसे लगते हैं। इन भिखारियों के पास पैसे होते ही नहीं हैं। ये पैसों के मज़े पहले ले चुके होते हैं। 2-3 टीम में शामिल होते हैं लोग। एक जिसके नाम पे कंपनी खुली हुई होती है, दूसरा जो एजेंट बना हुआ होता है, तीसरा जो पाकिस्तान से आपको डील करेगा। ये 3 बंदे इसमें मिले हुए होते हैं और इनमें से बस इनकी कोई गारंटी नहीं होती यार। बस ठीक है, ये आपको बस बोल देंगे हाँ जी ये ठीक है, हाँ जी वो ठीक है, ये ठीक है, बस हाँ जैसा आप बोलें, जैसा आप बोलें, बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बस ये समझ लो कि आपको बैठे बैठे 3 लाख महीना दे देंगे कि बस भाई आपके तो बस पैसा खड़ा है यार, आप मसला ही नहीं है, आप आओ भाई, आप हमारे मेहमान हो। फिर उसके बाद इनकी औकात पता चलती है आहिस्ता आहिस्ता। भाई जो मैंने बताया उन पर गौर करना। अगर कोई यहाँ मामा चाचा है तो भी यकीन मत करना। कारोबार को कारोबार के तरीके से करो, यकीन करने वाली बात है ही नहीं। वो भी आपसे पैसे ले रहा है, कोई फ्री में आपको नहीं बुला रहा, पूरे पैसे चार्ज कर रहा है आपसे। तो आपने भी पूरी बात करनी है, ऐसे खामखा छोड़ना नहीं है किसी को भी। दुआओं में याद रखना भाई। कुछ बुरा लगा हो किसी को तो माजरत। अल्लाह हाफ़िज़।